हम लाहौर पे चढ़ जाएंगे और पीकिंग को यहाँ खोस के यहाँ ले आएंगे रेजांगला में। हीर बसा दो बॉर्डर पे, लाहौर पे अपना आप हमें कब्जा कर लेंगे। डोकलाम में तो हमारे बालकों को भेजो, ये इतने बाके छोरे हैं हीरो के, ये तो उन्हें अपनी जेब में घाल के ना चक्कर काटेंगे। एक बार फिर से अहीर रेजिमेंट का ही प्रोग्राम, लेकिन आज गांव है रेवाड़ी जिले का भांकली गांव और यहाँ पे पहुँचने का कोई ना कोई तो विशेष कारण ज़रूर रहा होगा। चलिए, हमारे साथ में जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं और जो एक चेहरा है जो काफ़ी समय से आप जानते हैं रावाजीत के रूप में, जो कि अहीर रेजिमेंट का एक चेहरा रहे हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं। सबसे पहले सर, आज यहाँ पे आप ये बताएं विशेष कारण क्या रहा, इस गांव की ऐसी क्या विशेषता है कि आप यहाँ पे पहुँचे? देखो, ये गढ़ भाकली जो है ये डागर गोत्र का सबसे बड़ा और मूल ठिकाना है और यहाँ जो है सैनिक परंपरा का एक बहुत ही असाधारण जो है इतिहास है। पीवीजी में हमारे रिसलदार मेजर जो है छोटू राम साहब वीएसएम यहीं से थे, उनके पिताजी राव पूरण सिंह जी भी वो भी तोपखाने में थे। तो ये जो है एक बड़ा अच्छा जो है ये गढ़ भाकली रहा है, इसका जो है एक सैनिक परंपरा जो बहुत अनूठी रही है। तो आज जो है 6 जून को यदुवंश के पराक्रम दिवस के रूप में यहाँ जो मनाया गया है, ये 6 जो तारीख है इतिहास में, ये हमारे कौम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। 6 जून 1775 में राव मित्रसेन जो रेवाड़ी फौज के जो अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने मानढण के युद्ध में बड़ी मर्दानगी दिखाते हुए दुश्मन का सामना किया। 6 जून 1875 को सूबेदार भोंदू सिंह जी जो 17th नेटिव इन्फेंट्री के थे, उन्होंने गंगा जी के घाट पे कानपुर में अंग्रेज़ों को मार मार के गंगा जी के जल को लाल कर दिया था और वो बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। और जब भी अंग्रेज़ अपने सैनिकों को उकसाते थे, कहते थे रिमेंबर कानपुर। क्यों? कानपुर में जो सूबेदार भोंदू सिंह जी ने इनका संहार किया था, वो ये कभी भूले नहीं। जो दूसरे आंदोलन होते रहे हैं, तो क्या उनसे भी कुछ सीख ली गई? देखिए, ये जो आंदोलन है, पहले जो आंदोलन जो भी होते थे, क्या तो भाई देश के लिए होते थे। अब तो हम अपने देश में हमारी सत्ता है, हमारे लोग हैं, तो देश के खिलाफ कैसे आंदोलन करें? हमारा तो सिर्फ ये हम आवाज़ पहुंचा रहे हैं। राष्ट्र विरोधी तो हीर कभी था ही नहीं, राष्ट्रभक्ति तो हमारे डीएनए में है। हम तो सिर्फ आवाज़ सुना रहे हैं दिल्ली के तख्त को कि भाई देखो, एक 30 है। अंग्रेज़ों ने हमारे को राष्ट्रभक्ति की सज़ा दी 1857 में। अब 2022 आई है, अंग्रेज भी चले गए, तो अब तो देशभक्त कौम के साथ नया है। तुम भी राष्ट्रभक्त हो? हाँ, सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, हम तो मानते हैं। हम तो इनके 370 हटाए जाने के फैसले से इतने खुश हैं कि भाई हम तो कह रहे हैं कि एक वाकई राष्ट्रवादी सरकार है। तो राष्ट्रवादी सरकार से हम उम्मीद भी करते हैं कि जो अपने राष्ट्रवादी देशभक्त बेटे हैं, उनके साथ भी हम न्याय करेंगे। और इस रेजिमेंट की मुहिम जो है, ये देश के खिलाफ नहीं है, ये तो देश की सेवा के लिए भाई, देश पे मर मिटने का हक है। मैं बार बार कहता हूँ ना, डोकलाम में ये चीनी चढ़ आए थे, अरे रेजांगला में हमारे पुरखों ने क्या करा था, उनके 7 हमलों को तोड़ दिया था, बिना हथियार के, बिना क्लोथिंग के, नफरी बिल्कुल नाम मात्र की। हथियार दे दिए तो क्या होगा? हथियार हम लाहौर पे चढ़ जाएंगे और पीकिंग को यहाँ खोस के यहाँ ले आएंगे रेजांगला में, यहाँ बना देंगे उनका स्मारक हम, कि भाई हमारे जो बुजुर्गों का था ना तो बलिदान, वो पीकिंग वालों को भी याद रहेगा। वो तो हमारे तो कहते हैं भाई हीर बसा दो बॉर्डर पे, लाहौर पे अपना आप हमें कब्जा कर लेंगे। बीजिंग तक भी कब्जा करने का? बीजिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कैलाश मानसरोवर महाराज है, ठीक है ना। और ये मैं कहा ना, डोकलाम में तो हमारे बालकों को भेजो, ये इतने बाके छोरे हैं हीरो के, ये तो उन्हें अपनी जेब में घाल के ना चक्कर काटेंगे। तो भाई कौम में मर्दानगी की कोई कमी नहीं है, राष्ट्रभक्ति की कोई कमी नहीं है, ऋषि परंपरा के संस्कारों की कोई कमी नहीं है। हम तो इस देश के सच्चे बेटे हैं, बस इकट्ठा होना नहीं आया अभी तक। बस ये थोड़ी सी कमी है कि भाई ज़्यादा ही मार्शल हैं, 2 मिनट में बैठती गुत्थम गुत्था हो लेते हैं, पर अब समझ रहे हैं कि भाई ये कमजोरी भी दूर करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये कमजोरी दूर होएगी, बिल्कुल होएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।